ये शाम नरम हवा और तुम यहाँ, जैसे वक्त ठहरा है दरमियाँ। घाट की सीढ़ियों पे दिल को मिल गया सुकून, पानी में अक्सों का ये कैसा है जुनून। हर एक लहर में बस तेरी ही बातें हैं, ओ तेरी ही बातें हैं। तो ओमकालेश्वर में मैंने दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ महेश्वर, जो कि ओमकालेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी पर था। बट मैं पहुंचते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक होटल लेना है, जो भी आपका फ्रेंडली बजट हो, आपको जो सुटेबल लगे आप वो होटल ले सकते हैं। बस मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अहिल्याबाई होलकर जी का जो महल है उससे थोड़ा नजदीकी पे लो, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। और सबसे पहले घाट की ओर जाने के लिए आपको अहिल्याबाई होलकर जी के जो भी उनका महल है वहां पर जाना पड़ता है, जहां पर उनकी राजगद्दी भी रखी है, जिस जगह से वो सबको बताती थी क्या करना है क्या नहीं करना। उनका एक छोटा सा महल टाइप का भी था, उसमें भी हम अंदर जाते हैं। अंदर हमें उनकी तस्वीर मिलती है और उनकी कुछ चीजें मिलती है, और उनका एक प्रांगण टाइप दिखता है जो कि बहुत खूबसूरत था। और साथ ही साथ उनकी एक मूर्ति दिखती है जो कि उनकी सरलता और सजगता को दर्शाती है, और वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वहां पर जाके उस जगह पे ऐसी कुछ वाइब थी, ऐसी एनर्जी थी बहुत पॉजिटिव, और थोड़ी सी जैसे कि जो पुरानी मूवियों में दिखाया जाता था कि ओल्ड घर कैसे होते हैं, आपको वो एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपको एक आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, एक बहुत लंबे लंबे गेट होते थे जो कि बंद होते थे और खुलते थे, तो उसको भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो हमें महादेव जी का मंदिर दिखते हैं। तो आपको एक चीज बता दूं, अहिल्याबाई होलकर जो थी ये महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और आपको अगर मालूम हो कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर का पूर्ण निर्माण जिसने करवाया था वो भी अहिल्याबाई होलकर थी। और आपको एक चीज बता दूं, अहिल्याबाई होलकर जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में ही है, हालांकि 90 किलोमीटर, तो वो चाहती तो कैपिटल इंदौर को ही बना सकती थी, लेकिन उन्होंने महेश्वर को अपना कैपिटल चुना। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो नर्मदा माँ के जस्ट घाट वही तट पे ही है। तो उन्हें जैसे कि आपको मैंने बताया था कि नर्मदा मैया का कंकर शिव माना जाता है, तो उन्होंने उस जगह को चुना और वहीं से उन्होंने अपना पूरा फोर्ट बनाया। और साथ ही साथ आप वहां जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बनारस में हो। बस आपने अभी देखा होगा कि ये सारी वीडियोस जो है रील्स ट्रेंड के हिसाब से चलती है। आजकल जो ट्रेंड है वो काशी का चलता है, काशी विश्वनाथ का। हालांकि जाना मुझे भी वहां पर है, लेकिन सैटरडे संडे वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैं इंदौर गया था और अपना ओमकालेश्वर गया था और उज्जैन गया था, वहां पर मुझे काफी भीड़ मिली, लेकिन महेश्वर में मुझे भीड़ नहीं मिली, ना के बराबर भीड़ थी। बहुत शांति थी, वहां के घाटों पे बैठा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मस्त। जैसे कि वहां के जो लोकल्स हैं वहां पर स्विम करते दिखेंगे आपको। आप यकीन, मैं तो फिलहाल अपनी वाइफ के साथ गया था, तो वहां शांति से बैठा और उस नजारे का मजा लिया। मस्त पानी में पैर डाल के, ठंडे पानी एकदम, इतनी तेज गर्मी में जहां पर 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी थी, और वहीं पर पानी में पैर डाला तो पूरा बॉडी ऐसा ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ। और साथ साथ पैरों के पास में मछलियां भी आ रही थी कि वहां की मछलियां डरती नहीं है, आप स्विम कर रहे हो, आपके आजू बाजू ही वो भी तैरती रहेंगी। और बहुत से लोग मछलियों को अपना खाना भी डाल रहे थे, आटा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, चने हो गए, जो भी उनकी मर्जी हो। और उसके बाद हम लोग आरती का इंतजार कर रहे थे, जो कि हमें पता था कि आई थिंक 6 बजे समथिंग होती है। तो हमने अपनी एक जगह चूज कर ली थी, जो कि 7 बजे पंडित जी आए, तो पंडित जी ने अपनी पूरी चीजें स्टार्ट की, आरती वगैरह। हमने हमारी जगह चूज करके वहां मस्त शांति से बैठ गए। और
आरती की जो वाइब थी वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं ऋषिकेश गया था, मैंने वहां भी गंगा आरती देखी है, तो वही वाला मुझे फील आ रहा था नर्मदा मैया की आरती में भी। तो मैंने वहां पर पहले तो ज्यादा भीड़ नहीं थी, हमने मस्त अपनी आगे एक जगह देखी शांति से, और फिर हम लोग निकल जाते हैं हमारी रूम की तरफ। तो एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी, महेशवर बहुत जल्दी बंद होता है, तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे जैसे ही बाहर निकलते हैं, सारे रेस्टोरेंट बंद, सारी दुकानें बंद, पूरी गली में अंधेरा। हमें भूख भी लग रही, अब हम क्या करें, तो हम लोग ने होटल गए, होटल वाले भैया से पूछा कि भैया भूख लग रही है, आप बताओ ना कोई रेस्टोरेंट खुला। तो ऑनलाइन जोमेटो वगैरह कुछ नहीं काम करता, वहां पर दिखाता है आप चालू करोगे लेकिन वो देगा नहीं, मतलब क्लोज दिखाई देगा। तो हमने होटल वाले से पूछा, तो हमें उनने बताया एक विधि रेस्टोरेंट है। तो हम विधि रेस्टोरेंट पे मैं गया कि भैया एक्चुअल में यहाँ सब कुछ बंद हो गया है, अभी इस टाइम पे आपके पास खाना मिलेगा कि नहीं। वो रात में लेट तक खुलता है, एक सरदार जी है जो कि बहुत अच्छे थे, तो वो वहां पर बेसिकली एक क्लाउड किचन भी चलाते हैं, वो उनका घर भी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मिल जाएगा, आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। उनने ताजी ताजी रोटी बना के दी और पूरा खाना पैक करके दिया, जिसमें एक सूखी सब्जी थी, दाल थी, सैलेड था, चावल थे, और रोटी 4 नहीं 6 रोटी थी, जो कि 120 में मेरे को एक प्लेट दी उन्होंने। मैंने पैक कराया, मस्त बढ़िया होटल गया, खाया। उसके बाद सुबह हम उठते हैं 5 बजे और हम निकल जाते हैं डायरेक्टली घाट पर। तो घाट पे हमने मस्त पहले तो थोड़ा सा वॉक किया और पूरा नजारा देखा और पूरी ठंडी ठंडी हवा का मजा लिया। उसके बाद हम निकल जाते हैं स्नान करने। हम पानी नर्मदा मैया में उतरते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर हम नहाना स्टार्ट करते। हमने मस्त वहां पर स्नान किया, बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा पानी। और सबसे अच्छा मजा तब आया कि वहां पर हम लोग पानी में जा रहे हैं, अब मछली हमारे आजू बाजू टकरा रही है। तो मतलब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस लिया है कि क्या होता है। बेसिकली आजकल लोग बाग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो बहुत गलत है। तो जो भी पशु है या फिर जीव है, ये सब डरते हैं इंसानों से। तो वो चीज देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मछलियों का भी प्रेम इंसानों के प्रति इतना प्यारा कि 1% का डर नहीं। आप वहां पर बैठोगे, नहाओगे, मछलियां आपके आजू बाजू घूम रही है या फिर तैर रही है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कूदे तो मछलियां पक जाएंगी, ये सीन ही नहीं है। तो ये मुझे काफी पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। देवी अहिल्याबाई होलकर जी का महल और वहां के घाट छोड़कर मेरा जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। तो मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली मंजिल पे। हर हर महादेव, नर्मदे हर। और अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ, मैं बेसिकली इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि वहां से इंदौर है मात्र 90 किलोमीटर। वहां से मैं एक बस में बैठा जिसने मुझे 2 घंटे में छोड़ दिया सरवटे बस स्टैंड। वहां से मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं आ जाता हूँ भोपाल अपने घर। तो यहाँ मेरा पूरा व्लॉग समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।